नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी से जुड़ी हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पे जजेस को रिपीटेड रिमाइंडर्स मिलेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा केसेस का एडजर्नमेंट करते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर करना चाह रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी कमर्शियल केसेस हैं, हम इसको हल्के-हल्के आगे गवर्नमेंट कह रही है कि बढ़ाएँगे, पहले हम कमर्शियल केसेस पे फोकस करेंगे। कुछ भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कुछ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंक्लूडेड है, कोई इंटरनेशनल कंपनी इंक्लूडेड है, तो इससे क्या होगा कि अगर उनके केसेस जल्दी-जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगे, सिविल लायबिलिटी के केसेस हैं, जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगे, तो भारत में जो काम करने का प्रोत्साहन है, वो बेटर हो जाएगा और कंपनीज़ जो हैं, वो भारत को एक अच्छी डेस्टिनेशन मान के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो जानेंगे इस वीडियो में कि एग्ज़ैक्टली किस तरह के रिमाइंडर्स की बात की जा रही है और कैसे इन एडजर्नमेंट्स को रोका जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे कि कितने केसेस इस समय पेंडिंग है। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं, इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशियल पेंडेंसी की। जुडिशियल पेंडेंसी एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है देश के लिए। आप देखते हैं कि इतने सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। लगभग कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। इनफैक्ट 4 करोड़ ऑलमोस्ट जो है केस पेंडिंग, और साथ ही आप देखेंगे कि पिछले 30 साल से जो पेंडिंग केसेज़ हैं, वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा हैं। तो मतलब इन 4 करोड़ में से 1 लाख केसेज़ तो ऐसे हैं जो 30 साल से रिज़ॉल्व ही नहीं हुए हैं। ऐसे में 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर इस 2.9 मिलियन, आप देखेंगे 2 साल पहले 29 मिलियन या 2.9 करोड़ केसेज़ जो थे वो पेंडिंग थे। अब ये जो 29 मिलियन केसेज़ अगर 2 साल पहले पेंडिंग थे, तो उसको 324 साल लगेंगे जिस रेट पे सेटलमेंट हो रहा है। तो ऐसे में अगर 4 करोड़ यानी लगभग 40 मिलियन केसेज़ अगर यहाँ पे आप देखते हैं हो जाते हैं, तो फिर ये 4 करोड़ केसेज़ में तो साढ़े 300, 400, 500 कुछ भी साल लग सकते हैं। तो ऐसे में क्या कहा, जस्टिस जो है वो भारत में इंश्योर की जा पाएगी। हम हमेशा कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इनफैक्ट साथ-साथ ये भी आ रहा था कि इस एपिडेमिक ने इस पूरे इनफैक्ट पेंडेमिक हो गया है पूरा का पूरा, जो एक टाइम था केसेज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा आगे पुश कर दिया। मतलब जो पेंडेंसी ऑफ केसेज़ है वो पिछले 1 साल में आपने देखा कि पिछले 1 से डेढ़ साल से कोर्ट जो है वो फिज़िकली फंक्शन नहीं कर पा रहे। सिर्फ इम्पोर्टेंट केसेस को ही यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो पेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के चलते यहाँ जस्टिस सिस्टम को रिफ़ॉर्म करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने एक सजेशन दिया। बोले एक आप ग्रीन, ऑरेंज और रेड इंडिकेटर्स लगाइए नंबर ऑफ स्टेज के अकॉर्डिंग। मतलब आप देखते हैं कि तारीख पे तारीख जो है वो जजेस देते रहते हैं, तो उस तारीखों को रोकने के लिए यहाँ पे जजेस के जो केसेस हैं, जितने भी कोर्ट के केसेस हैं, उन सब का एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने समय में उस केस को रिज़ॉल्व किया गया, यानी कितने कम एडजर्नमेंट को लेके उस केस को रिज़ॉल्व किया गया। यूजुअली हमने देखा है कि जजेस की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, इससे जो एडजर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक केस 10, 15, 20 बार एडजर्न होता है, फिर जाके कहीं उसके हियरिंग की डेट आती है, फिर वो एडजर्न हो जाता है। तो ऐसे में जो जस्टिस है वो समय से लोगों को नहीं मिल पाती। कहा जा रहा है कि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जस्टिस सिस्टम हमारा दुरुस्त होगा। सस्पेंशन का मतलब जो केसेस सस्पेंड कर दिए गए हैं वो उनका भी एक रिकॉर्ड रहेगा। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जितने भी ग्राउंड लेवल पे स्टाफ हैं, उनकी भी उत्तरदायित्व रहेगी, और साथ ही साथ जजेस के प्रमोशन में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप ये समझिए कि अब जजेस के काम करने का एक कंप्लीट तरीका तैयार किया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि जजेस ने कितने केसेस को कितनी जल्दी सिनेरियो में कितनी जल्दी-जल्दी रिज़ॉल्व किया है। तो हम स्टार रेटिंग की बात करते हैं ना कि स्टार रेटिंग मिलती है, 5 स्टार है तो बेटर पर्सन होगा। तो यहाँ स्टार रेटिंग तो नहीं देखी जाएगी, लेकिन ये देखा जाएगा किस जजेस ने सबसे कम रेड एडजर्नमेंट, मतलब कौन-सा जज जो है वो रेड एडजर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है, या फिर कब सबसे कम एडजर्नमेंट किए हैं, उनके प्रमोशन भी हायर कोर्ट्स में उसी बिहाफ़ पे की जाने की बात की जा रही है। तो मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी के आधार पे ही अब प्रमोशन मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट पहले भी हाई कोर्ट्स को लिख चुकी है और कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको समझाइए कि आप जल्दी-जल्दी केस को डिस्पोज़ ऑफ करिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने रेगुलर स्टैटिस्टिक्स भी समय-समय पे माँगती रही है कि किस तरह से केसेज़ को आप डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में जहाँ पे दिया हुआ है कि सिविल केसेज़ में 3 से ज़्यादा स्टे नहीं होने चाहिए, जजेस उनको भी इन लॉज़ को भी फ्लाउट करते पाए गए हैं। तो अगर यहाँ पे कहा गया है कि जज अगर रिपीटेडली इसको कर रहा है, तो फिर जजेस के अगेंस्ट एक्शन भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर जज को 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट करना है, लेट अस से एक केस की सुनवाई को 3 से ज़्यादा बार स्थगित कर दिया गया है, तो यहाँ पे जज को कंप्लीट एक रीज़न देना पड़ेगा रिटन में कि ऐसा जज ने क्यों किया, क्या रीज़न था, इन्वेस्टिगेशन के इश्यूज़ थे, दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं थी। तो एक कंप्लीट एक रीज़न होना चाहिए जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकें कि क्यों यहाँ पे एडजर्नमेंट देखा गया है। अब यहाँ पे देखो इससे क्या होगा, इसको कमर्शियल कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने स्पेशल फीचर जो है
एक सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस इंडिया। अब इसके चलते मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटरिंग में देखा जाएगा कि कितने एडजर्नमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। इससे क्या होगा, देखो जजेस पे ट्रैक रखा जाएगा, उनके लिए एक वार्निंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही कोई जज 3 से ज़्यादा सस्पेंशन करता है, यानी 3 सस्पेंशन रूल को वायलेट करता है, तो उनके पास एक एक मैसेज चला जाएगा कि आपके लिए ये वार्निंग है। अगर आपने आगे फिर से केसेस को एडजर्न किया तो आपके अगेंस्ट पेनल्टीज हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, देखो स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, कमर्शियल केसेस के लिए लाया जाएगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानेंगे। अब देखते हैं काम कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री कह रही है कि हम एक मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं कि हम इसको ट्रैक कैसे करेंगे 3 एडजर्नमेंट रूल के हिसाब से। सबसे पहले होगा ग्रीन लाइट सिस्टम। ग्रीन लाइट में अगर कोई केस जो है उसका एडजर्नमेंट 3 टाइम से कम हुआ है तो वो केस ग्रीन लाइट में रखा जाएगा। जैसे ही 3 और 6 के बीच में पहुंच जाता है तो उसको ऑरेंज लाइट में डाल दिया जाएगा, यानी ऑरेंज टेबल में डाल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जजेस को एक रिपीटेड रिमाइंडर जाता रहेगा कि आप अपनी 3 एडजर्नमेंट की लिमिट को ब्रीच कर चुके हैं, अब आपने चौथा ब्रीच कर दिया, पांचवा ब्रीच कर दिया। और जैसे ही 6th जो है 6 टाइम से ज़्यादा यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, वैसे ही एक रेड इंडिकेटर में चला जाएगा और गवर्नमेंट जो है या फिर जो हाई कोर्ट्स है उनके पास मैसेज डाल दिया जाएगा कि देखो ये जज जो है ये काफ़ी ज़्यादा एडजर्नमेंट कर रहा है, इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अब देखो इससे क्या होगा, वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो बेटर होगी और हमारे जो 4 करोड़ केसेस यहाँ पे पेंडिंग हैं उन्हें रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ग्रीन ऑरेंज रेड जैसा कि आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट वाला सिस्टम एग्जैक्टली वही यहाँ पे लाया जा रहा है। ग्रीन में अगर कोई जज किसी के केसेस ग्रीन लिस्ट में है तो माना जाएगा कि वो काफ़ी अच्छा जज है और उसके हाई कोर्ट में या उसके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी फेयर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इस तरह की मार्किंग से आप देखेंगे कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बेटर होगा। जो जुडिशरी की डिले का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे बेटर किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रायोरिटाइजेशन होगा जजेस के प्रमोशन का, उससे ये पता चलेगा कि हमारे जो हाई कोर्ट्स में जजेस पहुंच रहे हैं वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी एफिशिएंट, जुडिशली काफ़ी एफिशिएंट जजेस हैं। और उससे ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह के जजेस पहुंचेंगे हाई कोर्ट में तो फिर जो जस्टिस सिस्टम है हाई कोर्ट में वो भी काफ़ी बेटर होगा। तो पेंडिंग केसेस जल्दी रिजॉल्व होंगे, स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस होगी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। कभी भी इस तरह से अगर जुडिशरी में कोई मेंस में आंसर आता है तो आप ये वन ऑफ द रिफॉर्म जो है वो लिख सकते हैं कि हाँ इस तरह के रिफॉर्म्स भी हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस तरह के रिफॉर्म से जुडिशियल सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली भी काम करेगा और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो कि हम कहते हैं लोअर लेवल पे बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पेंडेंसी भी काफ़ी हाई है और अकाउंटेबिलिटी भी निल है। तो ये अकाउंटेबिलिटी सेट करने का एक काफ़ी अच्छा फिनोमिनन हो सकता है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स में लाता रहूँगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।